लाल आंख दिखाने से लाल कारपेट तक का सफर। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। गलवान घाटी से तियानजिन तक का सफर। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 16 जून 2017 पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की आर्मी डोकलाम में रोड एक्सटेंशन शुरू करती है, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करती है। डोकलाम भूटान में पड़ता है, लेकिन चाइना इसको अपनी टेरिटरी क्लेम करता है और भारत भी भूटान का इसमें साथ देता है। और डोकलाम भारत के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि अगर डोकलाम पर चाइना कब्जा होगा तो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ जो कनेक्टिविटी है वो खतरे में आ सकती है। तो इसी की तर्ज पर 18 जून 2017 को इंडिया ऑपरेशन जुनिपर के तहत 270 इंडियन ट्रूप्स और 2 बुलडोजर को डोकलाम भेजती है कंस्ट्रक्शन वर्क को रुकवाने के लिए। और 29 जून को भूटान भी इसका विरोध करता है, लेकिन ऑन द सेम डे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना एक मैप रिलीज करती है जिसमें डोकलाम को चाइना के मैप में दिखाया गया है। लेकिन 28 अगस्त को इंडिया और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट हो जाती है और दोनों अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं। और अगले साल 27 अप्रैल 2018 को मोदी जी वुहान चले जाते हैं शी जिनपिंग से एक इनफॉर्मल मीटिंग करने। और 9 जून को मोदी जी एक बार फिर से चाइना जाते हैं एससीओ समिट को अटेंड करने। और अगले साल 11 अक्टूबर 2019 को शी जिनपिंग तमिलनाडु विजिट करते हैं। 13 नवंबर 2019 को ब्रिक्स मीटिंग में भी मोदी जी और शी जिनपिंग की बातचीत होती है। 15 जून 2020 गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर इंडिया और चाइना के बीच झड़प हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने 20 जवानों को खोना पड़ता है। के बाद से इंडिया चाइनीज ऐप पर बैन लगा देता है और इंडिया में बॉयकॉट चाइना के नारे लगते हैं। लेकिन बहुत से कमांडर लेवल मीटिंग के बाद अक्टूबर 2024 में ये मामला सुलझ जाता है और दोनों अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं। अब सबको लगने लगता है कि रिश्ते सुधरने वाले हैं। लेकिन एक सेकंड, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान पहलगाम में एक आतंकी हमला करवाता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइना ने इसमें साथ दिया होगा, क्योंकि बिना चाइना की परमिशन के पाकिस्तान इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता। 7 मई को जब इंडिया ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करना शुरू कर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि चाइना ने इसमें पाकिस्तान का साथ दिया और उसे मिसाइलें प्रोवाइड की। इतना ही नहीं, उसने इंडियन आर्मी के रियल टाइम डाटा को भी पाकिस्तान को प्रोवाइड किया। इंडियन आर्मी ने भी एक्नॉलेज किया कि चाइना हमारे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहा था। We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81%. और 30 अगस्त को मोदी जी सब कुछ भुलाकर चाइना चले जाते हैं एससीओ समिट को अटेंड करने और वहां कहते हैं कि वी आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स, बट वी वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर्स वी आर। आखिर किस तरह के पार्टनर हैं हम? वो देश जिसके साथ हमारी डोकलाम में झड़प होती है, जिसकी वजह से हमें गलवान में अपने 20 जवानों को खोना पड़ता है। और वही देश ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को साथ देता है और हमारे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। और चाइना के साथ ट्रेड और रिलेशन सुधारने की भी बात होती है। लेकिन बात यह आती है कि पूरी गोदी मीडिया और अंधभक्त समाज ने टर्की को बॉयकॉट किया था, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन चाइना तो पाकिस्तान को पूरी रियल टाइम डाटा ही दे रहा था, हम उसको बॉयकॉट क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये कैसी डिप्लोमेसी है, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है? फॉरेन पॉलिसी की बात चल रही है तो इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय किसी भी बड़े कंट्री ने इंडिया का साथ नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को टर्की और चाइना का अनकंडीशनली सपोर्ट मिला। इवन रशिया, यूएस और यूरोप ने भी हमारा खुला समर्थन नहीं किया। और ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। और पाकिस्तान के साथ ऑयल बिजनेस डील करने की भी बात कही और ये तक कहा कि हम बिजनेस को इतना आगे बढ़ाएंगे कि इंडिया भी आगे चलकर पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद 9 मई को IMF $1.4 बिलियन का लोन अप्रूव कर देता है पाकिस्तान को। और जून में एशियन डेवलपमेंट बैंक $800 मिलियन का लोन अप्रूव कर देता है। वैसे तो न्यूज चैनल्स में हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हम लोन अप्रूव कराने को नहीं रोक पाए। अभी और सुनिए, हमारा मकसद था कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करेंगे, लेकिन हुआ क्या? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने जून 2025 में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी ये कंफर्म किया कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन है रशिया और फ्रांस के साथ। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरपर्सन भी बना दिया। आप खुद बताइए, क्या ये इंडिया का डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? मतलब जो देश 1 महीना पहले ही इंडिया में आतंकी हमले करवा रहा था, उसी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया। न्यूज चैनल्स के अनुसार हमारा देश दुनिया में डंका बजना चाहिए था, लेकिन हम इतने अलग थलग कैसे पड़ गए? कमेंट्स में जरूर बताना कि इंडिया का चाइना के साथ आना कितना सही और कितना गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।